बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर संसद में आज एक बार फिर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष अडानी पर अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर चर्चा करने पर अड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। 9 पार्टियों ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। विपक्ष ने अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की है। विपक्ष सरकार पर अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहा है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सोमवार को SBI LIC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेगी। RSS के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने घर वापसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जयपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। उन्होंने आगे कहा कि किसी ने मजबूरी में गौ मांस ही क्यों न खाया हो, किसी कारण से वे चले गए तो दरवाजा बंद नहीं कर सकते हैं। आज भी उसकी घर वापसी हो सकती है। संघ के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता SD हसन ने कहा कि सवर्ण हिंदू तो विदेशी हैं, वो विदेश से आए हैं। भारत वास्तव में सिर्फ शूद्र और द्रविड़ों का है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद की विवादित टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर मोहर लगा दी है। अभी तक पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को उनका निजी बयान बता रही थी, लेकिन अब पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा कि रामचरितमानस में एक तो चौपाई ऐसी है जिससे हिंदू समाज का बड़ा तबका आहत होता है। उन चौपाइयों को हटा देना चाहिए। इसी बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने एक बार फिर रामचरितमानस का विरोध करने वालों पर नाराजगी जाहिर की है और ऐसे लोगों को कैंसर बताया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में नया दावा किया है। ED ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया। साथ ही ED ने पहली बार घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में कहा है कि दिल्ली शराब घोटाले के एक आरोपी विजय नायर ने शराब कंपनी के MD समीर महेंद्रू को दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से बात कराई थी। CM केजरीवाल ने ED के आरोपों को पूरी तरह काल्पनिक बताया है। बीजेपी ने इस साल के बजट के प्रावधानों को घर घर तक पहुंचाने की तैयारी की है। इसके तहत प्रमुख केंद्रीय मंत्री 50 बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और दूसरे वरिष्ठ पदाधिकारी बजट की खास बातों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सेमिनार में हिस्सा लेंगे। जिन राज्यों में बीजेपी शासन में नहीं है, वहां नेता प्रतिपक्ष या दूसरे वरिष्ठ नेता बजट का प्रचार का जिम्मा उठाएंगे। देश के सभी जिलों में केंद्रीय बजट पर चर्चा, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार आयोजित करने के लिए 9 सदस्यों वाली एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बीजेपी का ये अभियान 12 दिनों तक चलेगा। इस अभियान के तहत यूपी के CM योगी ने बजट को विकसित भारत की कल्पना को साकार करने वाला बताया है। उत्तराखंड में 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फीले तूफान की चेतावनी दी गई है। अगले 24 घंटे में चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में खतरे की संभावना है। वहीं कुछ दिन पहले ही ग्लेशियर टूटने की तस्वीरें सामने आई थी। अब एक बार फिर आपदा प्रबंधन विभाग ने एवलांच को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि आपदा जैसे हालात आए तो तेजी से राहत और बचाव कार्य किया जा सके। जोशीमठ में अचानक भूस्खलन कम होने लगा, लेकिन अब उसका साइड इफेक्ट दिखने लग गया है। जो प्राकृतिक जल स्रोत थे वो भी सूखने लग गए हैं। जोशीमठ के सिंगधार में प्राकृतिक जल स्रोत अचानक सूख गया है। अब गर्मियों के दौरान और अन्य समय पर जल संस्थान की पानी की लाइनों में पानी पूरी तरह से ठप हो जाता है। ऐसे में ये जल स्रोत कभी नहीं सूखते थे, लेकिन आज ये प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए हैं, जिससे पूरे मोहल्ले के लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। मकानों में भी बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं, जिस कारण लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। तो वहीं कई मकानों के पीछे भी पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इन जल स्रोत से यात्रा के दौरान होटल और आसपास के लोग यात्रा काल में अपनी पानी की व्यवस्था करते थे। सोनीपत में बाल विकास सदन में एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई। मामले की जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़का बाल विकास सदन की छत से गिर गया था। उसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इंदौर में एक नाबालिग लड़की से पहले की इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर शादी का झांसा देकर कर दिया दुष्कर्म। दरअसल एक नाबालिग युवक ने घर में ही काले धागे का मंगलसूत्र बांधकर शादी का झांसा देकर कई बार 16 साल की मासूम से दुष्कर्म किया।
आरोपी लगातार पीड़िता का वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिस पर शिकायत करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के धौलपुर में गैंगरेप पीड़िता न्याय के लिए तर तर भटक रही है। पूरा मामला ये है कि 3 युवकों ने नौकरी का झांसा देकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया था। अपराध करने के बाद भी बेखौफ आरोपी लगातार पीड़िता पर राजीनामा का दबाव बना रहे हैं, जिसके बाद से पीड़िता ने एसपी से मदद और न्याय के लिए फरियाद लगाई है। फिलहाल सारे आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कानपुर में एक टीचर ने एक 13 साल की छात्रा का इतनी बेरहमी से रेप किया कि वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी टीचर ने छात्रा से रेप करने से पहले उसको मोबाइल पर सोशल मीडिया अकाउंट चलाना सिखाया था। छात्रा के घर वालों को उसने बताया था कि वो इसके माध्यम से छात्रा को पढ़ाता रहेगा, नोट्स भी भेजा करेगा, लेकिन टीचर ने सोशल मीडिया पर छात्रा को अश्लील वीडियो दिखाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि छात्रा की तबीयत काफी खराब है। राजस्थान के भीलवाड़ा में मंगेतर की छोटी बहन से पिता पुत्र ने बंधक बनाकर कई दिनों तक गैंगरेप किया। उसे यातनाएं देने के लिए भूखा भी रखा जाता था। अब 9 महीने बाद आरोपियों के चंगुल से मुक्त होने के बाद युवती ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। आगे की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। महोबा में प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। फेस्टिवल का शुभारंभ वन्य जीव एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने फीता काटकर किया। उद्घाटन की पूर्व संध्या में रंगारंग कार्यक्रम का आगाज किया गया था और झील के किनारे एक 5 सितारा टेंट सिटी को भी बसाया गया है, जिसमें प्रवासी पक्षियों को देखने वाले पर्यटक रुकेंगे और बर्ड फेस्टिवल का लुत्फ उठाएंगे। जयपुर में देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक बनने जा रहा है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में बनने वाले इस पिंक कलर के ट्रैक के लिए स्विट्जरलैंड से सिंथेटिक मटेरियल मंगवाया गया है। इसके लिए पहले स्टेडियम में करीब 15 साल पुराने ट्रैक को उखाड़ने का काम चल रहा है। आने वाले 6 महीनों में पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक तैयार हो जाएगा। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर काफी खुश नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश की अंजना के हौसले ने सबके मन को जीत लिया है। ऋषिकेश के प्रसिद्ध रमणीक स्थल गीता भवन के पास बैठकर कोरे कागज पर पैरों से उकेरती हैं ये 38 साल की अंजना अपना हुनर। इनकी पेंटिंग की ये प्रतिभा दूर दराज से आने वाले पर्यटकों और विदेशियों के दिल पर अमिट छाप छोड़ती जा रही है। सालों से अंजना हाथ ना होने के बावजूद पैरों से कागज पर राम नाम लिखती थी। पैरों से लिखने पर आने जाने वाले सैलानी लोग उन्हें सहयोग राशि देते थे, जिससे उनकी जिंदगी का गुजर बसर चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया कि उनकी इस प्रतिभा पर ऋषिकेश घूमने आई अमेरिका की स्टेफनी की नजर पड़ी और उसने उसे चित्र बनाने की प्रेरणा दी। वो पैरों से सुंदर सुंदर चित्र बनाने लग गई। जैसलमेर में देश दुनिया में परमाणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध पोखरण में 4 दिवसीय डेजर्ट फेस्टिवल का आगाज हो गया है। भव्य ऐतिहासिक सालम सागर तालाब पर अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ, उपनिवेशन, कृषि संचित क्षेत्र विकास और जल उपयोगिता मंत्री शाले मोहम्मद वहीं जिला कलेक्टर जैसलमेर टीना डाबी ने रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर इस भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, बीएसएफ के जवान और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस मेले का उद्घाटन 3 फरवरी को लक्ष्मीनाथ जी मंदिर से शुरू होने वाली शोभा यात्रा में होगा। नालंदा में मधु पटेल नाम की महिला मोती की खेती कर देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। इससे पहले वो मशरूम लेडी के नाम से मशहूर थी। उन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर शिफा भुवनेश्वर से ट्रेनिंग ली। मौजूदा वक्त में 4000 मोती पूरे तरीके से तैयार हैं और 15000 तैयार होने के लिए तालाब में डाले गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी निरीक्षण किया और मधु पटेल के हौसलों को बढ़ाया कि महिलाओं के लिए वो एक मिसाल बन चुकी हैं। मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में मधु पटेल को बिहार सरकार द्वारा सशक्तिकरण का अवार्ड भी मिल चुका है। वो मशरूम और मोती की उपज की ट्रेनिंग भी देती है।